और देखिए, अगर हम जनरली मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर मेडिसिन जो है हमारे इंडिया में लगभग 2 टाइप की मिलती हैं। पहली होती है जेनरिक एंड दूसरी होती है एथिकल। अब जेनरिक मेडिसिन अलग होती हैं, एथिकल मेडिसिन अलग होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एथिकल मेडिसिन होती हैं, इन मेडिसिन को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है, और ये जो एथिकल मेडिसिन होती हैं ये थोड़ी सी महंगी होती हैं, जिसका रीज़न ये होता है कि इस मेडिसिन की पूरी गारंटी वारंटी जो है वो कंपनी लेती है। मतलब अगर कंपनी ने एक बार इस मेडिसिन को बेच दिया है, किसी होलसेलर या रिटेलर के पास ये मेडिसिन है, तो अब इस मेडिसिन के ना बिकने के केस में वो कंपनी जिम्मेदार होगी। मतलब अगर ये किसी होलसेलर या रिटेलर के पास रखे हुए एक्सपायर हो जाता है तो फिर इस एक्सपायर मेडिसिन को वापस वो होलसेलर या रिटेलर इन कंपनी तक भेज सकता है, जिस वजह से इस कंपनी की पूरी गारंटी वारंटी होती है, इसलिए कंपनी इन मेडिसिन को थोड़ा सा महंगा रखती है। वहीं अगर हम बात कर लें जेनेरिक मेडिसिन की, तो जेनेरिक मेडिसिन में क्या होता है, कंपनी ने एक बार बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, अपने पास से उस कंपनी ने जैसे ही उस मेडिसिन को बाहर निकाला, कंपनी की गारंटी वारंटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कंपनी का अब उससे कुछ लेना देना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी जिसके पास वो मेडिसिन मौजूद होगी, फिर चाहे वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, या फिर खुद कोई ग्राहक क्यों ना हो। वो अगर एक्सपायर दवाई ले लेता है तो वो वापस नहीं कर सकता है। बट जेनरिक सेल इसलिए होती है क्योंकि ये लगभग ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 80% तक सस्ती होती है। अगर कोई दवाई आपको ब्रांडेड एथिकल 100 रुपये की मिल रही है, तो अगर हम जेनेरिक की बात करें तो जेनेरिक आपको वही चीज़ 20 रुपये में दे देती है। इतना गैप होता है, इतना डिफरेंस होता है, जिस वजह से ये जब सेल होता है तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसलिए आज के समय में लोग जेनरिक दवाइयों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। वहीं कुछ डॉक्टर्स का ऐसा भी मानना है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन अगर हम करें जेनेरिक से तो उससे। बट मोस्टली ये देखा गया है कि दोनों दवाइयों का असर लगभग इक्वल रहता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा गैप की बात नहीं है। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप किस तरीके से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तब भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इससे आप कितने रुपए कमा सकते हैं, ऐसी कई सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आप एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफिकेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके पास या तो डी फार्मा, एम फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पर आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, एंड ड्रग लाइसेंस के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 12th है वो बायोलॉजी से किया हो। इतनी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप एलिजिबल हैं एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर लोकेशन कौन सा होना चाहिए हमारा, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो देखिए, एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप किसी हॉस्पिटल के आसपास इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर हॉस्पिटल के आसपास स्टार्ट करते हैं तो चलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा रहेंगे। आप वहाँ पर खुद की ज़मीन अगर मौजूद है तो उसमें कोई शॉप डालकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आप शॉप को रेंट पर भी ले सकते हैं। अगर आप शॉप रेंट पर ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि रेंट के जो एग्रीमेंट हैं उसे प्रॉपर तरीके से ज़रूर पूरे करवा लें ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसे किसी हॉस्पिटल के आसपास स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं, आप उन वर्कर्स से टाई अप करके रखिए। मतलब उनसे आप बात करके रख लीजिए, अगर आपके द्वारा कोई भी कस्टमर हम तक आता है तो हम जितनी भी दवाई की सेल करेंगे उसमें आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका एक फ़िक्स परसेंटेज बता दीजिए कि अगर आप इतने की दवाई बिकवाते हैं हमारे पास से तो हम आपको इतने रुपए देंगे। डॉक्टर से आप टाई अप कर सकते हैं, वहाँ आसपास में जो एजेंट्स होते हैं मरीजों को इधर से उधर करने वाले, उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों स्टाफ्स होते हैं, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल के आसपास हैं, छोटे हॉस्पिटल में है फिर भी आपको बहुत सारे स्टाफ्स मिलेंगे। कई सारे हॉस्पिटल्स अगर आपके आसपास हैं फिर भी वहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स मिलेंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स हैं उन सब से आपको बात करनी, टाई अप करना है कि भाई अगर आप कोई भी कस्टमर मेरे पास तक लाते हैं तो मैं आपको
जो दवाइयाँ सेल होंगी उस पर एक फ़िक्स परसेंटेज दूंगा। ऐसे में क्या होगा कि आपकी मार्केट अच्छी बन जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक दवाइयाँ लेने पहुँच पाएंगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बट यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास मरीज को लेकर आ रहा है दवाई दिलवाने के लिए, उसका जो बनता है आपको वो प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर नहीं देंगे, झोल झाल करेंगे, तो उनके पास अदर मेडिकल्स के भी ऑप्शन होते हैं, वो किसी और के पास भी जा सकते हैं। इसीलिए आप अगर लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा इस बिजनेस में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा है और कई बार पूछा गया है मेरे से। तो मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप ऐसा देखिए, अपने आसपास में कोई ऐसे बंदे को देखिए जिसने डी फार्मा, एम फार्मा या फिर बी फार्मा कर रखा है, आप उसके नाम पे ड्रग लाइसेंस ले लीजिए और उससे आप बात कर लीजिए कि देखिए आपकी डिग्री मैं अपने मेडिकल स्टोर में लगा रहा हूँ, ये समझ के रख लीजिए कि आपके नाम से मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। आपको पर मंथ में 4000, 5000, 6000 जिस तरीके से आप फिक्स कर पाएँ उस तरीके से बात कर लीजिए, इतने रुपए मैं दूंगा अगर मेरा प्रॉफिट होता है इस मेडिकल स्टोर में तब। और अगर आपके घर में कोई एलिजिबल है एम फार्मा, डी फार्मा या फिर बी फार्मा करने वाला, तो कुछ समय के लिए आप किसी और की डिग्री से काम चला सकते हैं एंड उसका एम फार्मा, बी फार्मा या फिर डी फार्मा जो भी कंप्लीट करवाना है वो कंप्लीट करवा दीजिए और फिर अपने मेंबर के नाम से आप स्टार्ट कर दीजिए। और आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में लगभग 40% मेडिकल्स में ऐसा ही होता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाई कहाँ से खरीदेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गूगल पर एक बार सर्च कर लेना है फार्मा नियर मी। फार्मा नियर मी करके सर्च करेंगे तो दवाइयों के जितने भी होलसेलर आपके आसपास होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। गूगल मैप पर आप छांट लीजिए जिससे आपको दवाई लेना है, आप सिर्फ उनको ऑर्डर देंगे, वो बैठे ही रहते हैं कि भाई कहीं से ऑर्डर आए और उन तक दवाई पहुँचाए। वो आपके घर तक दवाई पहुँचा जाएंगे। जेनेरिक दवाई आप बोलेंगे जेनेरिक पहुँचा जाएंगे, ब्रांडेड आप बोलेंगे ब्रांडेड पहुँचा जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और हमारी अर्निंग कितनी होने वाली है। तो देखिए, अगर आप शॉप अगर आपकी खुद की है तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर आप शॉप खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पर जाएगा। एंड अगर आप शॉप किराए पर ले लेते हैं तो यहाँ एक अनुमान की बात करें अगर, तो आपने ये मान के रख लीजिए 5000 रुपये किसी लाइसेंस वाले बंदे को महीने में देने हैं, 50,000 रुपये का आपका इंटीरियर फर्नीचर मान के रख लीजिए एंड 1.5 लाख रुपये की दवाई, 2 लाख रुपये में समथिंग आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अर्निंग की अगर हम बात करें तो जेनरिक दवाइयों में मैंने पहले ही आपको बताया भाई 20 रुपये की चीज़ है उसे आप 100 रुपये की बेच सकते हैं, तो प्रॉफिट कितना है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। बाकी जितनी सेल होगी आपकी उतना ही प्रॉफिट होगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप जेनरिक मेडिकल स्टोर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।